हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th के चैप्टर 1 का कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पार्ट 3 और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड डेटा पार्ट। नहीं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने वाले हैं। और यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग आज ये जो आपका हाईलाइटेड सेक्शन है ये हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि ये जो आप लोग अगर देख सकते हैं व्हाइट कलर में जो हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, डेटा डिलीशन, इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स। यानी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा हम लोग आज कवर करने वाले हैं। फाइन, तो चलिए इसी को हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को देखनी है दैट इज यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब यूनिट्स ऑफ मेमोरी में पहले आपको यूनिट्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में जो भी क्वांटिटी होती है हर चीज की अलग अलग यूनिट्स होती है। जैसे लिक्विड कोई आइटम है तो उसकी यूनिट अलग होगी, उसकी जो यूनिट होगी वो लीटर, मिलीलीटर इस तरह से कैलकुलेट होगी। ऐसे मान लीजिए कोई सॉलिड आइटम है तो उसकी यूनिट जो होगी वो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम इस तरह से कैलकुलेट होगी। और ऐसे ही जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं आपकी बिट, बाइट, किलोबाइट। तो वो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट आ रही है दैट इज बिट या फिर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसको बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी अवेलेबल। यहाँ पे जो वर्ड है फिजिकल, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी अवेलेबल। अब इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकली कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपकी मेमोरी डिवाइस होंगी उसमें इससे ज्यादा छोटी कोई मेमोरी आपको नहीं मिल सकती। या तो 0 बिट होगा या फिर 1 बिट होगा, ये 2 ही बिट होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर की जो लैंग्वेज इट इज बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते ही क्यों है? बाइनरी का मतलब ये क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो कि 2 अल्फाबेट से मिल करके बनी हुई है। और आपके कंप्यूटर में अगर वो जो 2 अल्फाबेट है दैट इज 0 और 1, हाई या लो, ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स, ऐसे करके आप इसको आप एज अ बाइनरी लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं। फाइन, फिर इसके बाद में अगली आती है आप लोगों की बाइट। बाइट के लिए हम लोग बोलते हैं दैट इट इज स्मॉलेस्ट लॉजिकल मेमोरी अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स में क्या डिफरेंस आया, दोनों के लिए हम लोगों ने स्मॉलेस्ट बोला था, लेकिन बिट के लिए बोला था इट इज फिजिकली स्मॉलेस्ट मेमोरी अवेलेबल, और बाइट के लिए हमने बोला है कि इट इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल मेमोरी अवेलेबल। अब लॉजिकल मेमोरी से मतलब क्या था कि एज ए प्रोग्रामर जब आप लोग फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे और जब आप लोग मेमोरी की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ही बताना पड़ेगा। यानी एज अ प्रोग्रामर आप लोग ऐसे बताएंगे कि मेरे को 2 बाइट की मेमोरी चाहिए, मुझे 4 बाइट की मेमोरी चाहिए। आप कभी ये रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते कि मेरे को 3 बिट की मेमोरी चाहिए, मेरे को 5 बिट की मेमोरी चाहिए। नहीं, आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ बाइट ही मेमोरी मिलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं लॉजिकली आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 1 बाइट इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी अवेलेबल। अब बाइट और बिट का रिलेशन क्या है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। यानी आप कोई भी 8 बिट का कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। आपको पहले बता दें 0 और 1 है तो आप कोई भी 8 बिट को कॉम्बिनेशन बना दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 1 फिर 0 0 फिर 1 0 और 1 0, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया। तो दिस इज नाउ माय 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। और 1 बाइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि वो एक कैरेक्टर के बराबर होती है। यानी आपने मान लीजिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ये सारे आपके कैरेक्टर्स ही तो है। तो इंटरनली 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। तो इससे अब आपको क्या है, आगे जितनी भी बाइट्स हैं उनमें आपको एक रिलेशन आपको समझ में आता जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी किलो बाइट्स है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स आप बोल सकते हैं, या फिर 2 टू द पावर 10 बाइट्स आप बोल सकते हैं। दैट इज योर चॉइस कि आप क्या बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हर जगह 2 टू द पावर लिखा हुआ है। पहली बात, यहाँ पे 2 टू द पावर क्यों लिख रखा है? क्योंकि अगर हम बात करें, हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज चलती है, जहाँ पे 2 ही डिजिट्स होते हैं। तो यानी यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वहां पे जो बेस है वो 2 ही है, क्योंकि 2 ही डिजिट्स यहाँ पे चलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगह 2 की पावर दिखती जाएगी। फाइन, तो जब आप 2 की पावर 10 निकालेंगे इट विल बी 1024 बाइट्स। तो यानी अब आप इसको और रफली समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 किलो बाइट का मतलब क्या है, इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। अब मान लीजिए आपके टीचर ने पूछा कितने बिट्स होते हैं, तो आप क्या करिए, इसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दीजिए। बस इतना कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख दीजिए 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स। तो इतने बिट्स होते हैं 1 किलो बाइट, 1 केबी के अंदर। फाइन, ऐसे ही अगला आता है आपका एमबी। एमबी इज फॉर मेगाबाइट। अब आपको क्या देखना है कि ये जो आपने यूनिट की जो सीरीज बना रखी है ना, बस आपको हर बार इसके प्रेडेसेसर को देखना है। यानी हर आगे वाली जो यूनिट है अपने प्रेडेसेसर से 1000 चॉइस आगे है।
यानी अब आप देखेंगे 1 MB जो है दिस इज 1024 किलोबाइट। ऐसे 1 गीगाबाइट की बात करी जाए दिस इज 1024 मेगाबाइट। ऐसे ही 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। अब आपको यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हम लोग जो आज की डेट में जो सिस्टम्स यूज में ले रहे हैं वहां पे जो हमारी मेमोरी जो हम लोग यूज में ले रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेराबाइट्स, यानी यहाँ तक के हम लोग हार्ड डिस्क यूज में लेना शुरू कर चुके हैं। तो एक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की, है ना। पहले कुछ साल पहले तक हम लोग जीबी में हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह यूज में ले रहे थे। अब आजकल मार्केट में देखा जाए या अपने यहाँ पे अगर देखा जाए बेसिकली तो फिर यहाँ पे टेराबाइट्स में हमें हार्ड डिस्क मिल रही है। अब फ्यूचर में क्या होगा और आगे आगे की जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे पहले हम लोग HD वाली ऑडियो वीडियो नहीं यूज में लेते थे, अब लेते जा रहे हैं तो मेमोरी बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही जैसे जैसे आगे की जनरेशन बढ़ती जाएंगी उसमें क्या होगा, फिर आगे वाली जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो सारी हम लोग यूज में लेने लग जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है दैट इज पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB। ऐसे ही अगला आता है आप लोगों का 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट जो है आप लोगों का 1 पेटाबाइट के बराबर है। देन नेक्स्ट इज योर जेटाबाइट, ये आपके 1024 एक्साबाइट के बराबर है। लास्ट इज योर योटाबाइट और ये 1024 जेटाबाइट के बराबर है। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना है। टीचर्स आपको यहाँ पे कई सारे क्रॉस क्वेश्चंस दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डायरेक्ट कन्वर्जन ही मिले। मान लीजिए मेरे से ये पूछ लिया जाता कि 10 TB जो है 1 TB जो है वो कितने MB के बराबर है, तो फिर उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 दैट मेनी MB, है ना। तो आपको इस तरह से यहाँ पे रिलेशन सेट करना आना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टीचर कैन गिव यू लाइक दिस। और प्लस अगर आपसे बिट्स में भी पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाय 8 और कर दीजिए तो वो उतने बिट्स हो जाएंगे। फिर अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी की। जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उसको ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। कभी कोई बोलेगा प्राइमरी मेमोरी जो है वो इंटरनल होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो और कई जगह पे ये बोला जाएगा कि एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है। ये एग्जैक्ट डिफरेंसेस नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंस के लिए आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका CPU है, अगर आपके CPU को कभी भी कोई भी डेटा देना होगा, सपोज दिस इज योर CPU, फाइन, तो अगर इसको कभी भी कोई डेटा चाहिए होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली किसी ना किसी प्राइमरी मेमोरी से ही इंटरेक्ट करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एक डिफरेंस है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। और प्राइमरी मेमोरी इन टर्न क्या करेगा, वो किसी ना किसी सेकेंडरी मेमोरी से जाकर के डेटा ला करके CPU को देगा। आपका कोई भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में पड़े पड़े एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यानी सेकेंडरी स्टोरेज वैसे देखा है इट इज द वास्ट स्टोरेज, बहुत ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जब भी CPU को कोई भी डेटा चाहिए होगा तो वो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकेंडरी मेमोरी से लोड करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, फिर उसके बाद में CPU उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। फिर अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या क्या है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, आप 4 नाम याद कर। पहला है आपका रैम, दूसरा है आपका रोम, तीसरा है आपका कैश और चौथा है आपका रजिस्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, रैम, रोम, कैश एंड रजिस्टर्स, ये 4 जो है आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी है। और इनको छोड़ करके अब आपको जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस पता है सब आप उसको एज ए सेकेंडरी मेमोरी कंसिडर कर सकते हैं। तो बस आप ये 4 नाम याद रख लीजिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो इनको याद रखने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगेन ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली चीज, प्राइमरी मेमोरी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एसेंशियल कंपोनेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, अल्टीमेटली वो सेकेंडरी से प्राइमरी में आएगा तो ही वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, अब यही चीज यहाँ पे क्लियरली लिखी है कि जो भी प्रोग्राम एंड डेटा है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं बिफोर इट्स प्रोसेसिंग, यानी वो पहले लोड होंगे तभी वो चलेंगे। फिर देखिए जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले जो समझा रही थी कि CPU जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद द प्राइमरी मेमोरी, यानी CPU को कुछ भी रीड एंड राइट करना होगा प्राइमरी मेमोरी से ही इंटरेक्ट करेगा, वहीं से डेटा लेगा और वहीं पे डेटा देगा। फाइन, 2 टाइप्स ब्रॉडली जो इन्होंने बताया, फर्स्ट इज रैम, सेकंड वन इज रोम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद में देखिए कई बार हम लोग कैश मेमोरी भी यूज में लेते हैं। कैश को हम लोग क्या करते हैं, कई बार रैम और CPU के बीच में हम लोग यूज में लेते हैं। कैश मेमोरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट इज फास्टर, बहुत ज्यादा फास्टर होती है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कॉस्टली भी होती है। अगर पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो होती है आपकी CPU की।
सीपीयू के बाद में जो नेक्स्ट टर्न आता है दैट इज ऑफ कैश मेमोरी ओनली, फाइन। तो लेकिन फिर वही वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना साथ के साथ ये कॉस्टली भी हो जाती है, तो फिर हम लोग भी हमारे हिसाब से ही देखते हैं कि हमें किस तरह का सिस्टम लेना और हम उसी हिसाब से परचेसिंग कर रहे होते हैं। तो अगर कैश है आपके सिस्टम के अंदर और जितनी ज्यादा होगी उतनी नो डाउट आपके सिस्टम की स्पीड भी और बढ़ती जाएगी, है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी के लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, टू स्टोर टू परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। देखिए प्राइमरी मेमोरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम जो प्राइमरी मेमोरी है, अगर आप खाली रोम को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी प्राइमरी मेमोरी है सारे की सारे टेम्परेरी है नेचर में, यानी उनके अंदर जो डेटा है इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने कुछ डेटा स्टोर करा और लाइट चली गई तो जितना भी डेटा था वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, वो वहां पे नहीं रहेगा, इट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग, है ना। तो इसीलिए हम लोग, यही रीजन है कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को यूज में लेते हैं। पहली बात तो सेकेंडरी मेमोरी का कलेक्शन वास्ट है या स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि इसका डेटा जो है वो परमानेंट होता है। तो मतलब ये दो रीजन है सेकेंडरी मेमोरी को यूज में लेने के लिए। नहीं तो आपको लगेगा भाई जब प्राइमरी ही फास्टर है तो हम प्राइमरी ही क्यों नहीं यूज में ले लेते, और प्लस सेकेंडरी क्या है आप लोगों की चीपर भी पड़ती है ना। तो अल्टीमेटली हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो देखिए अब वही वाली बात होगी ना, जब कोई इंसान कंप्यूटर खरीदने जाता है, कोई 10,000 का भी लेगा, कोई 50,000 का भी लेगा और कोई 2.5-3 लाख का भी लेगा। रीजन क्या है वो डिपेंड करेगा अगले की रिक्वायरमेंट कैसी। तो हम भी वही देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हम उस हिसाब से जो भी सिस्टम है वो खरीदने जा रहे होते हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपको जो डिवाइसेस है या स्टोरेज कैपेसिटी वो आप लोगों को लेनी होती है, मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या दे रखा है, पहला तो यही पॉइंट था कि जो सेकेंडरी मेमोरी है परमानेंटली स्टोर्स द डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर पर्पस, यानी इसका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। दूसरा इट इज नॉन वॉलेटाइल, यानी इंफॉर्मेशन आपने एक बार स्टोर कर दी, जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक नहीं हटेगी। फिर इसके बाद में लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा है प्राइमरी मेमोरी से। फिर इसके बाद में ये स्लोअर भी है और चीपर भी है प्राइमरी मेमोरी से, यानी इसकी स्पीड उतनी नहीं है, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, कैन नॉट लिख रखा है यहाँ पे, कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो अगर सीपीयू को डेटा चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी से ही लेगा, प्राइमरी मेमोरी इन टर्न सीपीयू से लेगा, फाइन। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कई सारे एग्जांपल्स बता रखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोगों ने भी यूज में लिया होगा, आप लोगों के सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट ही आता है। नो डाउट स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, परमानेंटली स्टोर करा जाता है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है उतनी खास नहीं होती। फिर सीडी डीवीडीज जो है ये आप लोगों की एक्सटर्नल डिवाइसेस है। इवन ये आपका जो है पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इनको रिमूव कर सकते हैं सिस्टम में से, और आप इनको, दीज आर पोर्टेबल इन नेचर, आप इनको कहीं भी एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो सीडी की कैपेसिटी जो होती है सबसे कम होती है, सीडी के बाद में डीवीडी आई, कैपेसिटी और बढ़ गई स्टोरेज कैपेसिटी। और ये जो पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है दीज आर योर पेन ड्राइव्स। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो आजकल हम लोग पेन ड्राइव ज्यादा यूज में ले रहे हैं क्योंकि दीज आर मोर हैंडी, है ना। हम आराम से डेटा जो है पेन ड्राइव में इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। देन अब जो आजकल आ रही है आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस एंड दैट इज योर सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आप लोगों ने सुन रखा होगा एसएसडी। आजकल अगर आप लोग कोई कंप्यूटर लेने जाएंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि हार्ड डिस्क वाला जो लैपटॉप होगा वो सस्ता मिल रहा होगा और एसएसडी वाला जो लैपटॉप होगा वो महंगा मिल रहा होगा। एसएसडी क्या है, अब आजकल हार्ड डिस्क का एक तरह से आप समझ लीजिए रिप्लेसमेंट ही है, कि आप चाहे तो आप पूरा हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हैं विद एसएसडी, आप चाहे तो पार्शियली हार्ड डिस्क को यूज में ले लें, पार्शियली एसएसडी को यूज में ले लें। एसएसडी का जो मेन एडवांटेज ये है कि इसकी जो स्पीड है इट इज मच मोर फास्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे सेकेंडरी डिवाइसेस के लिए दैट दीज आर स्लोअर, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा है तो एसएसडी का जो एक आपको ऑप्शन मिल रखा है दिस इज वेरी गुड दीज डेज। तो एसएसडी है, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी ब्लूरे डिस्क। ये बेसिकली आपके डीवीडी का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें क्या होता है डीवीडी की कैपेसिटी जैसे मान लीजिए 17 जीबी है मैक्सिमम, तो ब्लूरे डिस्क की आपकी 25 जीबी से लेकर के 50 जीबी तक की डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है, और प्लस इसका जो साइज है वो डीवीडी से भी कॉम्पैक्ट है, फाइन। फिर इसके बाद में देखिए कुछ टर्म्स हैं डेटा से रिलेटेड जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा मैं एक चीज और आपको बताई थी, जो अभी हम लोगों ने ये जो पहले टॉपिक अभी डिस्कस करा है उसमें आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये आपके 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, टीचर्स आपको इजीली दे सकते हैं, फाइन। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन।
सेकंड, यहाँ पे एक एक मार्क्स के कई सारे आपको या तो फिलअप्स या ट्रू फॉल्स बेस्ड भी क्वेश्चन आंसर्स मिल सकते हैं कि डैश इज द नॉन वॉलेटाइल, फिर आपको उसमें से बताना है कि सेकेंडरी है या प्राइमरी मेमोरी है, तो ऐसे करके कन्वर्जन आ सकते हैं। फिर विच वन इज नॉट प्राइमरी मेमोरी या विच वन इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे करके भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली बन सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। यहाँ पे डेटा से रिलेटेड कई सारे वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज डेटा कैप्चरिंग। अब देखिए डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने क्लियरली कि इनपुट डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुटिंग डेटा यानी जो आपका प्रोसेस होता है डेटा को इनपुट लेने का, उसको हम बोलते हैं डेटा को कैप्चर करना। मतलब आपने डेटा लिया और उसको आपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि अब हम उसको कंप्यूटर में यूज में ले सकें, राइट। तो इस तरह का ये जो आपका प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज डेटा कैप्चरिंग। फिर इसके बाद में अगला जो आता है आपका दैट इज डेटा स्टोरेज। देखिए डेटा स्टोरेज से मतलब ही क्या हो गया कि आपने जो डेटा कैप्चर करा है या जिसका अभी आपने इनपुट लिया उसको आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, है ना। तो वो जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटा स्टोरेज, और वो किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो भी आपका कैप्चर्ड डेटा था, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कैप्चर्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, यानी जो भी आपका कैप्चर डेटा था वो किसी न किसी डिजिटल स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डेटा रिट्रीवल। ये अगर आप समझेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप ही कंसेप्ट टॉपिक्स आते जा रहे हैं। डेटा रिट्रीवल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने डेटा स्टोर कर दिया, अब आपको कभी वो इन्फॉर्मेशन आपको वापस से चाहिए भी तो होगी, है ना, यानी वो आप इन्फॉर्मेशन फैचबैक भी तो करेंगे फ्यूचर में। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का मतलब ही क्या हुआ, स्टोरेज डिवाइस से डेटा वापस से अवेलेबल करवाना सीपीयू को। तो वो जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डेटा रिट्रीवल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 2 और टर्म रह जाते हैं आपके। फर्स्ट इज डेटा रिकवरी एंड सेकंड वन इज डेटा टू डैमेज टू डेटा। देखिए डेटा रिकवरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डेटा लॉस हो जाए, देयर आर सो मेनी चांसेस, देयर आर सो मेनी रीजंस, डेटा लॉस हो जाए, डेटा करप्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, या आपकी पूरे के पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाए मान लीजिए, तो डेटा लॉस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर मान लीजिए वो लॉस होता है सेकेंडरी डिवाइस से, तो क्या हम उसको वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इज यस, आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि अगर आपने डिलीट कर रखा है डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओवरराइट नहीं होना चाहिए। अब आपको इसका मतलब समझना है कि देखिए मान लीजिए गलती से मेरे से कोई एक फाइल डिलीट हो गई, ठीक है, और वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 100 एड्रेस पे स्टोर थी, तो मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर उसी एड्रेस पे जाके मैंने गलती से कोई और फाइल स्टोर कर दी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि वहां पे किस एड्रेस पे जाके आपकी अगली फाइल आकर के स्टोर हो रही है, तो अगर उसी लोकेशन पे अगर मान लीजिए आपकी जो फाइल है वो आकर के स्टोर हो गई, सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब आप डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। यानी अब क्या हुआ कि अगर आपने डेटा को ओवरराइट कर दिया था, आपको वो नहीं मिलने वाला। तो दिस इज व्हाट द थिंग यू हैव टू टेक केयर। डैमेज टू डेटा, लास्ट टॉपिक। डैमेज टू डेटा का मतलब यह है कि आपके पास में क्या क्या तरीके या रीजंस हो सकते हैं डेटा डैमेज होने के। द वेरी फर्स्ट डैमेज इज कॉल्ड एज फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज का मतलब क्या हो, मान लीजिए आपके डिस्क फेलियर हो गया या स्टोरेज डिवाइस थी वो क्रैक हो गई, क्रैश हो गई या ब्रेक हो गई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज योर फिजिकल डैमेज। हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है कई बार, हार्ड डिस्क भी खराब हो ही जाती है। फिर लॉजिकल डैमेज है, मान लीजिए जो आपने पार्टीशन बनाया था, पार्टीशन जैसे आप बनाते हैं ना कंप्यूटर में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो मान लीजिए आपका कोई पार्टीशन करप्ट हो गया या बाय एक्सीडेंटली मान लीजिए अगर डेटा आपसे डिलीट हो गया या ओवरराइट हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉजिकल डैमेज। और यहाँ पे भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में लिख रखी है कि देर आर मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर द रिकवरी ऑफ डेटा। यानी अगर आपसे मान लीजिए डेटा डिलीट होता है, फिजिकल डेटा डिलीट हुआ है, अगर वो ओवरराइट नहीं हुआ है, तो देर आर मेनी टूल्स, रिकवरी टूल्स होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइसेंस्ड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, आप उनको डाउनलोड करके उनके थ्रू आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर, अगर आप यहाँ पे न्यू है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो भी आईपीएस सीएस में इंटरेस्टेड है या फिर कोडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।